हाय, हाउ आर यू ऑल? तो आज का जो ये रैंक बूस्टर जो सीरीज है, आज का जो चैलेंज है, उसमें सवाल तो बाद में, लेकिन जो टॉपिक होता है ये बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। बहुत कंफ्यूजिंग। यहाँ मतलब बच्चों को समझ ही नहीं आता कि चल क्या रहा है जीवन में। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आज के बाद आपको कभी कोई डाउट ही ना आए। बिल्कुल लॉजिकल बात करूँगा, बिल्कुल आप कहोगे कि हाँ भाई, इस आदमी ने बात सही बोली है। जैसे कि आपके सामने मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम मुझे स्क्रीन पे बताने होते हैं। ठीक है। अब लाइट कहां से आ रही है? इन दो स्लिट से आ रही है बच्चे। आप कहोगे हाँ भाई, बिल्कुल सही बात है। अब इसका जो पार्ट डिफरेंस होता है वो एन लैम्डा के, ये एक सत्य बात है कि अगर मैक्सिमम मिलना है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि एन लैम्डा कंडीशन होनी चाहिए, और अगर मिनिमा तो एन प्लस हाफ लैम्डा। ये सत्य बात है। ठीक है। ये साउंड के लिए भी है, ये इंटरफेरेंस की कंडीशन है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो कंस्ट्रक्टिव के लिए एन लैम्डा होना चाहिए। पार्ट डिफरेंस की बात आ जाती है। पार्ट डिफरेंस तो भैया सीधी सी बात है, कौन कितना चला किसमें। ऑप्टिकल, ये जो पार्ट डिफरेंस भी होता है ना, ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस होता है। ठीक है ना, ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस। तो जी कोई बात नहीं। अब ये पार्ट डिफरेंस आता है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू टी साइन थीटा। आप सुनते रहना। आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा है, डी इनके बीच का ये होता है, तो ये आपको पता है, हाँ इतना हम निकालते हैं। अब ये मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम हो सकता है जी डी साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाए। अब इस बात को समझाने की मैं कोशिश करता हूं। ये पार्ट डिफरेंस ये यहां के लिए निकाला कि भाई जब ये वाला और ये वाला, तो ये ऐसे, ये डेल्टा एक्स होता है डी साइन थीटा। होता नहीं होता है? आप कहोगे हाँ सर। अब ये वाला, ये ऐसे यहां 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 पार्ट डिफरेंस बढ़ता गया। अगर मैं पार्ट डिफरेंस मुझे डी लेना है, तो क्या ये डी तभी आएगा जब ये पॉइंट यहां आ जाए? भाई तभी तो पॉसिबल है ना। थीटा 90 का मतलब क्या है? थीटा 90 का है कि वो पॉइंट अब स्क्रीन पे ही नहीं है। तो इसका मतलब पॉइंट अब स्क्रीन पे ही नहीं है, गया भैया। अब स्क्रीन पे जब पॉइंट ही नहीं है तो उसका मतलब ही क्या बनता है? अगर अब डी साइन थीटा ये जो मैक्सिमम है, समझना, डी अगर मैं कह दूं आपसे 6 लैम्डा है, लेकिन ये 6 लैम्डा कब है? जब पॉइंट कहां है तुम्हारा? यहां पे। तो ये पॉइंट तो तुम्हारा स्क्रीन पे ही नहीं है। जब स्क्रीन पे ही नहीं है तो कैसा मैक्सिमा काउंट करोगे भाई? आप समझो मेरी बात। मतलब जैसे कि मैंने d इज इक्वल टू 4 लैम्डा, मैं फिर समझाता हूं। d इज इक्वल टू 4 लैम्डा है। अब 4 लैम्डा आप कह रहे हो कि चलो सर 4 लैम्डा है, समझ में आ रहा है बात। अब 4 लैम्डा तो यहाँ तो तुम्हारा जीरो, यहाँ तो तुम्हारा क्या है जीरो, ऐसे। तो जीरो से गिनती शुरू हुई सर, 4 लैम्डा तक गई। डी है मैक्सिमम 4 लैम्डा। लेकिन ये 4 लैम्डा जो है ना, ये 4 लैम्डा ये स्क्रीन पे है ही नहीं, मैं ये बात कह रहा हूं। क्योंकि मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस कितना है? डी। ये मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस तब है जब पॉइंट तुम्हारा यहां है। तो ये कोई भी पार्ट डिफरेंस हो, ये तो स्क्रीन पे है ही नहीं, तो इसको काउंट ही नहीं करना है। और यही लड़ाई होती है जो बच्चों को दिक्कत होती है। अब जैसे d इज इक्वल टू 4 लैम्डा है, तो 4 लैम्डा वाला जो पॉइंट है वो स्क्रीन पे ही नहीं है। तो जब 4 लैम्डा वाला पॉइंट स्क्रीन पे नहीं है, तो आप 4 लैम्डा से नीचे जैसे ही आओगे तो तुरंत आप स्क्रीन पे पहुंच जाओगे। अब तुरंत आप स्क्रीन पे पहुंच देखो, पार्ट डिफरेंस 4 लैम्डा तो यहाँ है। ठीक है। तो 4 लैम्डा से जब आप नीचे आने की कोशिश करोगे, तो ये तो गायब है। 4 लैम्डा से जैसे ही आप नीचे आने की कोशिश करोगे, तुरंत आप स्क्रीन पे पहुंच जाओगे। अरे तुरंत स्क्रीन पे पहुंचोगे, नहीं पहुंचोगे? तो तुरंत आप जब स्क्रीन पे पहुंच जाओगे, तो फिर तुम्हारा 3 लैम्डा भी मिल जाएगा स्क्रीन पे, 2 लैम्डा भी मिल जाएगा, और लैम्डा यानी कि यहाँ तुम्हें 3 मैक्सिमा मिलेंगे। ये यहाँ पे 3 ही मैक्सिमा मिलेंगे, नीचे और एक सेंट्रल। तो कितना हो गया जी? 3 प्लस 3 6 और प्लस 1 7। तो लॉजिक समझ में आया? अब हम क्या करते हैं? अब अब हम क्या करते हैं? हम इसको कैसे कह देते हैं कि अगर भैया n इज इक्वल टू डी बाई लैम्डा तुम्हारा इंटीजर आ जाए, तो इंटीजर में 4 इंटू टू करना, प्लस 1 करना और माइनस 2 कर देना, क्योंकि ऊपर वाला और नीचे वाला जो d इज इक्वल टू ये वाला जो पॉइंट है जहां मैक्सिमम है, वो तो छोड़ना पड़ेगा ना भाई। d इज इक्वल टू 4 लैम्डा है। ठीक है। और ये तुम्हारा क्या है यहाँ पे? मैक्सिमा। लेकिन ये मैक्सिमा स्क्रीन पे तो बना ही नहीं। जैसे ही आप 90 किया आपने, वो तो यहाँ चला गया।
ये बड़ी गहरी बात है, समझने वाली बात है, ठीक है? तो इसका मतलब देखो 4 + 4 कितना हो गया 8, 8 + 1 9। अब बच्चा क्या कहेगा सर 4 n इज़ इक्वल टू सर मेरा तो 4 आ गया, तो 4 तो बनेंगे। अरे भाई चौथे वाला मैक्सिमा तो आपने पार्ट डिफरेंस यहाँ से बढ़ना शुरू देखो, पार्ट डिफरेंस यहाँ से चलो लैम्ब्डा, 2 लैम्ब्डा, 3 लैम्ब्डा, 4 लैम्ब्डा, ठीक है जी? ये चलो, ये तुम्हारा थ्योरेटिकली पॉसिबल है। लेकिन भाई ये 4 लैम्ब्डा तो तब है ना जब ये 90 हो जाए। या फिर इस बात को 90 होने का मतलब क्या है? पॉइंट तुम्हारा जो है 4 लैम्ब्डा वाला जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट तो स्क्रीन पे है ही नहीं अब। तो काउंट क्यों करोगे तुम? छोड़ना पड़ेगा ना, इसलिए छोड़ते हैं। या फिर दूसरी तरफ से सोच लो, इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है? डी। ये मैक्सिमम कब होगा? यहाँ पे, इस पॉइंट पे। भई आप ऐसे चलते आओगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये तो पॉइंट जो मैक्सिमम वाला पॉइंट है, वो तो गया। तो उससे जब आप कम लोगे, तब स्क्रीन पे पहुँच जाओगे आप तुरंत। तो इसलिए 3 लैम्ब्डा स्क्रीन पे मिलेगा, 2 लैम्ब्डा स्क्रीन पे मिलेगा, लैम्ब्डा स्क्रीन पे मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे देखो 3 + 3 + 1, ठीक है? अब इसको याद करने का तरीका क्या कह देते हैं बंदे की, अगर इंटीजर है, तो इंटीजर में 4 × 2 करो, 4 ऊपर 4 नीचे +1 कितना हो गया जी? 8 और 1 9 और -2 कर दो, क्योंकि 1 ऊपर 1 नीचे छोड़ना पड़ेगा। अब आ जाते हैं अगर हमारा क्या हो जी, तुम्हारा इंटीजर ना हो तो। तो इंटीजर ना हो जैसे 3.5 लैम्ब्डा है। अब ये डी तो भैया 3.5 लैम्ब्डा के बराबर है, तो ये तो सीधी-सी बात है 3.5 लैम्ब्डा तुम्हारा यहाँ आएगा। तो ये तो स्क्रीन पे ही नहीं है और ये तो कंडीशन भी किसकी है? मिनिमा की। तो जैसे ही आप इससे 3.5 लैम्ब्डा से नीचे आओगे तो पॉइंट तुम्हारा तुरंत एकदम स्क्रीन पे चला जाएगा। अगर स्क्रीन पे चला जाएगा तो 3 लैम्ब्डा तो स्क्रीन पे मिलने वाला है। तो 3 लैम्ब्डा मतलब 3 ऊपर 3 नीचे कितना हो गया? 6 और 1 7। तो आप कहोगे हाँ सर। तो इसीलिए अब इसका तरीका याद करने का बंदों ने कैसे बनाया कि अगर d इज इक्वल टू 3.5 लाया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे आप तो 3। तो उसमें क्या करना है? कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ मैक्सिमा निकालने के लिए 3 × 2 + 1 कर देना है 7, जो कि मैंने अभी आपको लॉजिकली समझाया है। तो ये क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, जैसे मान लो 1.8 लैम्ब्डा हो, तो ये कितना काउंट करोगे आप? 1। अब ये लॉजिकल भी है ना भाई, क्योंकि 1.8 लैम्ब्डा तो तुम्हारा यहाँ बनेगा ना, मैक्सिमम तो यही है। सीधी सी बात है ना भाई, डी मैक्सिमम कब है? जब तुम्हारा यहाँ आ जाए तभी तो पार्ट डिफरेंस, तभी तो तुम्हारा, अरे भाई ये पॉइंट है, यहाँ से ये, फिर डी से ये, जब इसको माइनस करोगे तभी तो डी आएगा ना। तो ये पॉइंट तो 1.8 लैम्ब्डा मान लो तुमने ले लिया, 2.2 लैम्ब्डा तुमने ले लिया, तो ये पॉइंट तो यही है ना। अगर 1.8 लैम्ब्डा है तो 1.8 लैम्ब्डा से जैसे ही तुम नीचे करोगे तुरंत तुम स्क्रीन पे पहुंच जाओगे। तो 1.8 लैम्ब्डा से 1.5 लैम्ब्डा, तो 1 लैम्ब्डा, यानी कि तुम्हारा एक मैक्सिमा मिलेगा। तो इसलिए तुम ग्रेटेस्ट इंटीजर काउंट कर लेते हो, मल्टीप्लाई 2 + 1 कर लेते हो। आई होप कि मैंने मेरी बात यहाँ समझा दी होगी। नंबर ऑफ मिनिमा की कोई दिक्कत नहीं है, जो मैक्सिमा का नंबर निकालोगे आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना। ठीक है जी? आई होप कि आपको यहाँ कोई टेंशन नहीं आई होगी। ऊपर कितने बने तुम्हारे? जैसे ऊपर तुम्हारे कितने, यहाँ कितने बने? 4। तो 4 में से 1 माइनस करोगे ना, तो ऊपर मैक्सिमा कितने बने? 3। नीचे मैक्सिमा कितने बने? 3। अगर मिनिमा चेक करने हैं तो 3 इंटू बस 2 करना है, 6। तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो ये करो, दोनों ही केस में तुम्हारे नंबर ऑफ मिनिमा ये तुम्हारे 6 बनने वाले हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब वो पूछता भी आपसे नंबर ऑफ मिनिमा वाली बात है। तो अब हम सवाल पे आ जाते हैं, जैसे कि हमारा पहला सवाल आ रखा है, एग्जाम में पूछा गया है। ये तुम्हारा 204 में आया था, तो इसमें दे दिया आपको ट्वाइस द लेंथ, यानी कि d इज इक्वल टू 2 लैम्ब्डा। ये क्या आ गया? इंटीजर। इंटीजर का मतलब कैसा है? अब इसको अच्छे बच्चे कैसे याद रखते हैं, क्योंकि आप ऑब्वियस ही बात है ये सीरीज रैंक बूस्टर से रैंक रैंक निकालने के लिए है, तो आपको पता है ये पॉइंट तो यहाँ बनेगा 2 लैम्ब्डा वाला। जहाँ पार्ट डिफरेंस तो ये तो स्क्रीन पे है ही नहीं, तो स्क्रीन पे तो लैम्ब्डा होगा, 0 होगा, लैम्ब्डा होगा। कितने बने? 3। टिक करो, आगे बढ़ो। ये 1.8 लैम्ब्डा है, वही 2.2 हो जाए 3 पॉइंट, तो ये तो ग्रेटेस्ट। तो यहाँ भी आंसर कितना आएगा? 1 × 2 + 1 3। ये 2 नीट का उसमें एनटीए में, जेईई मेंस में आया हुआ सवाल है। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है। अब ये आपसे पूछा गया है, ये ऐसे आपको सेटअप दिया गया है, यहाँ 2 सोर्स हैं। सोर्स तो लैम्ब्डा आपको दिया गया है, इन फेज है, डी दिया गया है, तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ एक बार, d बाई लैम्ब्डा कर दूँ, तो ये आ जाएगा 5/2, सो d विल बी इक्वल्स टू 2.5 लैम्ब्डा। तो मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस तो यही बनेगा,
यहाँ कितना है 2.5 लैम्डा, ए पे कितना है 0, यहाँ कितना है 0 और यहाँ है 2.5 लैम्डा। तो सीधी सी बात है ना भाई, ये वाला यहाँ से इतना चलेगा, ये इतना चलेगा, तो आपको ये वाला कट करना पड़ेगा ना। तो पार्ट डिफरेंस कहाँ बना इस पॉइंट का, जितना इनके बीच में वो है, ठीक है। अब इसके बीच में ये क्या है, ये तो डी है ना भैया, डी, और डी कितना है 2.5 लैम्डा, ये मैंने रिलेशन बना लिया। तो ये कंडीशन किसकी होती है, मिनिमा की। तो यहाँ क्या बनेगा मिनिमा, यहाँ क्या बनेगा मिनिमा, यहाँ क्या बनेगा मैक्सिमा, यहाँ क्या बनेगा मैक्सिमा। मैच कर लो ऑप्शन, सिंपल। पॉइंट ए और बी डार्क, पॉइंट ए और बी डार्क, गलत बात। पॉइंट ए और बी आर ब्राइट, गलत बात। पॉइंट ए और सी आर डार्क, पॉइंट ए और सी आर डार्क, बिल्कुल गलत बात है। पॉइंट ए और सी ब्राइट, बी और सी, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो सिंपल सा सवाल है, लेकिन समझदारी वाला सवाल है। हाँ, इसमें पूछ ले नंबर ऑफ मैक्सिमा कितने बनेंगे, तो बनाओ जी लैम्डा। हर तरह से आपको आना चाहिए, क्योंकि भैया आपको रैंक बनानी है, अच्छे कॉलेज में जाना है। लैम्डा, 2 लैम्डा, 2.5 लैम्डा, तो खुद से ये बातें तुम्हें आनी चाहिए। तो यहाँ क्या बनेगा लैम्डा, यहाँ क्या बनेगा 2 लैम्डा, ऐसे बनेगा नहीं बनेगा। तो अगर आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मैक्सिमा है। सिमिलरली आप मिनिमा भी काउंट कर सकते। तो इस तरीके से आपको हर एक सवाल, अब ये सवाल है ना, ये सवाल साउंड में भी आ जाता है, ठीक है ना। तो दोनों में हो तो इंटरफेरेंस ही रहा है ना, तो दोनों की चीजें सेम ही है। तो आई होप ये आपको ही समझ में आएगा। कुछ नहीं करना, काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि डेल्टा एक्स विल बी इक्वल्स टू एन लैम्डा। ये कंडीशन किसकी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब होता है मैक्सिमा। साउंड में कह देते हैं हम तेज आवाज सुनाई देगी, यहाँ कह देते हैं हम ब्राइट दिखेगा। ये आपको समझ में आना चाहिए। अब अगर मैं इस सवाल की बात करूं, देखो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहली बात तो यहाँ कई तरह के सवाल और भी बन सकते हैं, तो वो हर तरह का सवाल आपको आना चाहिए। जैसे खुद से सोचो कि स्क्रीन पे अगर ये ऐसे है तो भैया कैसी फ्रिंजेस, देखो यहाँ जब ऐसे था, आप यंग्स डबल स्लिट कर रहे थे, तो आपको पता था कि स्पेशल कंडीशन पे तो वो तुम्हारी स्लिट ऐसे बनेंगी, ठीक है। अदरवाइज वो कैसे शेप कैसे रहेगी, हाइपरबोला टाइप रहेगी, ठीक है। ये एनसीईआरटी की बड़ी अच्छी लाइन है, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। अब अगर बात मैं यहाँ की करूँ, ठीक है, यहाँ कैसा है, यहाँ बनेगा जी सर्कुलर, फ्रिंजेस कैसी बनेंगी, सर्कुलर। तो आपसे पूछ रहा है कि भैया कितनी स्क्रीन पे मैक्सिमा और कितनी मिनिमा बनेंगी, तो पहले तो ये पता होना चाहिए ना फ्रिंजेस बनेंगी कैसी। दूसरी बात, इसके बीच का जो पार्ट डिफरेंस है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है जी, डी। तो मैक्सिमम कहाँ होगा, वो तो यहीं होगा जी मैक्सिमम, भाई इतना ही तो होगा। आप S2 ये चलेंगे, S1 से ये चलेंगे, जब आप घटाएंगे तो ये कट जाएगा। मैक्सिमम तो यही है ना, जितना इनके बीच की दूरी है, ये तो हम पहले से ही पढ़ते आए हैं, ठीक है। अब आप जैसे जैसे ऊपर की तरफ चलेंगे तो पार्ट डिफरेंस घटेगा, भाई सीधी सी बात है। पार्ट डिफरेंस यहाँ मैक्सिमम है, ऊपर की तरफ चलोगे तो पार्ट डिफरेंस घटेगा। घटता घटता कितना होना है, जीरो होना है। घटता घटता आप कहेंगे कि घटता घटता जीरो होना है, कहीं जाके पार्ट डिफरेंस जीरो होगा। अब जीरो पे क्या बनता है मैक्सिमा, अब समझते रहे ना आप। अभी हमने जो आपको बात समझाई, लेकिन जीरो भैया यहाँ थोड़ी ना बनेगा। जीरो पार्ट डिफरेंस तो तब बनेगा ना जब ये पॉइंट बाहर निकल जाएगा। यहाँ है, ये है, देखो जितना आप यहाँ से चले उतना ही आप यहाँ से चले, तभी तो पार्ट डिफरेंस जीरो होगा। तो ये जो पार्ट डिफरेंस है ये जीरो है, तो पॉइंट तुम्हारा यहाँ। अब बच्चा क्या कहेगा, ये मैक्सिमा, यहाँ मैक्सिमा बनी ही ना भाई, मैक्सिमा है तो स्क्रीन पे तो है ही नहीं, तो इसको तो गिनो ही मत। गिनती कहाँ से शुरू होगी, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा। सिमिलरली जीरो तो यहाँ काउंट ही मत करो, लैम्डा, क्योंकि जीरो तो भाई यहाँ बनेगा ना, यहाँ बनेगा 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। आपने अगर ये मेरी बात समझ ली ना, ये मैं क्या कह रहा हूँ, स्क्रीन पे क्यों नहीं बनेगा, उसका लॉजिक है, मैं पूरा लॉजिक दे रहा हूँ आपको। वो स्क्रीन से पॉइंट ही निकल जाएगा भाई, तो जीरो यहाँ बनेगा, वहाँ तुम्हारा मैक्सिमा के लिए पॉइंट बाहर निकल रहा था पहले जो हम कर रहे थे। तो अब देखो जी यहाँ से, अब बात क्या है, बच्चे क्या करेगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी भाई। 4 लैम्डा 5, अच्छा 5 लैम्डा रह गया, सॉरी सॉरी। यहाँ कितना है जी 5.5 लैम्डा, मैक्सिमम इतना है ना, ठीक है। तो ये 5 लैम्डा और आ गया, ये 5 लैम्डा और आ गया। अब बच्चा क्या करेगा, अरे ठीक है भाई, ये तो मैक्सिमम की कंडीशन आ गई, गिन लेता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10, अरे वाह 10 है। चलो भाई आगे बढ़ेगा, ये तो हो नहीं सकता। कॉरस्पॉन्ड टू ब्राइट, वाई इज इक्वल टू 0 पे तो क्या मिलेगा उसको, डार्क फ्रिंज मिलेगा। और वो क्या सोचेगा कि फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, इज और आर करेक्ट। और आपको जो ऑप्शन देगा वो ऑप्शन ए बी सी ऐसे करेगा, ओनली वन, 1 और 4, तो बच्चा 1 और 4 पे टिक कर देगा। लेकिन वो गधा ये भूल जाएगा कि ये लीनियर नहीं बन रहे हैं भाई। यहाँ तो तुम काउंट कर रहे थे S1 S2, यहाँ काउंट करना बनता है आपका सेंट्रल मैक्सिमा। यहाँ फिर तो ये अलग अलग मैक्सिमा मिनिमा बन रहे हैं, ये स्लिट हैं, ठीक है, लीनियर बन रहा है, आप काउंट कर रहे हो, नो डाउट है। लेकिन भाई यहाँ पे सर्कुलर बनेगा, तो सर्कल पूरा करने के लिए सर्कल तो ऐसे पूरा करोगे ना ब्राइट फ्रिंज का। तो मैं तो एक फ्रिंज ये बनी, एक ये बनी, एक ये बनी, ये बनी। अरे फ्रिंज ही तो काउंट करनी है भाई। तो फ्रिंज कितनी, अब काउंट करो, 1 2 3 4 और ये 5, तो 5 ब्राइट फ्रिंज है। यानी कि ये भी नहीं हो सकता। सो ऑप्शन 4, ये बहुत अच्छा सवाल है। तो यहाँ इसके अलावा सवाल नहीं आएगा, आप टेंशन ना लो। ये मैंने जितने भी 4 5 सवाल इस टाइप के लिए हैं ना, इसके बाहर सवाल नहीं आना, आप वो बेफिक्र रहें। बस आपको सेंस पता लगनी चाहिए, ताकि किसी भी तरह का सवाल आए तो आप टैकल कर पाए। तो आपको फ्रिंजेस काउंट करनी होती हैं। यहाँ फ्रिज आप 3 ऊपर 3 नीचे से, क्योंकि लीनियर है, इंडिपेंडेंट है, ऊपर अलग बनेगी नीचे। यहाँ सर्कुलर होगी तो सर्कुलर तो भाई एक ही काउंट करोगे ना। भाई ये बता क्या रहा है आपको कि ये 4 लैम्डा नीचे 4 लैम्डा जो है ये एक ब्राइट फ्रिंज है, सर्कुलर ब्राइट फ्रिंज। तो वो बात बड़ी काम की है। अगला सवाल देखो। अब तुम्हारा ये सवाल आ गया, इसका सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। ये 2 स्लिट है, ऐसे आपको दे दिया, -30 to 30 डिग्री के बीच में आपको बताना है कितने नंबर ऑफ मैक्सिमा बनेंगे। अब डी साइन थीटा एन लैम्डा आपको पता है, साइन थीटा कितना दे रखा है 30, आपने ले लिया, यानी कि d/2 लैम्डा। यहाँ से जब आप n की वैल्यू निकालोगे तो आपकी n की वैल्यू आएगी 300, कैलकुलेशन है। तो आपका 300 ऊपर प्लस 300 नीचे और सेंटर पे, तो कितना आ जाएगा जी 601। अब 601 बच्चा ये टिक कर देगा, लेकिन वो भूल जाएगा कि भैया ये इसके बीच का है, तो 30 डिग्री वाले पे जो जो एग्जैक्टली 30 डिग्री वाला आपने काउंट कर लिया है वो तो छोड़ना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि इसके बीच का पूछा है आपसे। तो इसका मतलब एक ऊपर से एक नीचे से, दोनों से छोड़ना पड़ेगा, -2, यानी कि आंसर आएगा 599। तो बड़ा ध्यान से यहाँ वो आपसे यही सब गलती कराएगा। आगे सवाल देखते हैं जी। ये सबसे अच्छा सवाल है, मतलब मेरे उसमें, मेरी नज़र में सबसे अब तक का सबसे बेहतरीन सवाल है। ये रेंज का सवाल है। अब देखो ये कह रहा है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट स्लिट आर अरेंज्ड इन सच ए वे दैट बिसाइड सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज देयर इज ओनली वन ब्राइट फ्रिंज ऑन ईदर साइड ऑफ इट। खाली भैया ये है बस पहला मैक्सिमा, दूसरा नहीं बन रहा। तो स्लिट सेपरेशन बताना है आपको डी की इस कंडीशन के लिए कितना होना चाहिए। आप एक बात बताओ, मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस कितना हो सकता है जी, डी साइन थीटा 1, मैक्सिमम डी। अगर मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस तुम्हारा डी हो सकता है और मेरा मैक्सिमा की कंडीशन क्या है, एन लैम्डा, तो यानी कि सेकंड ब्राइट फ्रिंज के लिए 2 लैम्डा, तो जो मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, एन लैम्डा के बराबर। और 2 लैम्डा हो नहीं सकता क्योंकि 2 लैम्डा प्रेजेंट नहीं है, ओनली वन ब्राइट फ्रिंज, केवल एक ब्राइट फ्रिंज है। समझना आप बात को। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो डी, जो मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस है तुम्हारा, मैक्सिमम, वो मैक्सिमम 2 लैम्डा से छोटा होना चाहिए। अगर ये आपका मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस, मान लो मैं कह दूं आपका मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस आपका हो गया जी 3 लैम्डा, तो मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस 3 लैम्डा होने का मतलब क्या है, सेकंड ब्राइट फ्रिंज है ना अवेलेबल। मतलब कि सवाल में क्या करा, सेकंड है ही नहीं भाई। तो मैक्सिमम जो पार्ट डिफरेंस है वो 2 लैम्डा से छोटा होना चाहिए। और हाँ, तुम्हारी ये अवेलेबल है, तो इसका मतलब पार्ट डिफरेंस लैम्डा से ज़्यादा भी होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज अवेलेबल है भैया। तो कंडीशन ये आ गई। तो इस कंडीशन में कौन सा लाई, पहले वाला λ/4 नहीं हो सकता, λ/2 0.5 लैम्डा, तो उससे तो ज़्यादा होना चाहिए, लैम्डा से तो ज़्यादा ही होना चाहिए ना भाई। तो 5/2 लैम्डा यानी कि 2.5 लैम्डा। 2.5 लैम्डा अगर हो गया डी, तो फिर तो सेकंड ब्राइट फ्रिंज ही आ जाएगा। समझ रहे हो ना।
भाई 2.5 कहाँ बनेगा, यहाँ पॉइंट बनेगा। जैसे ही आप इससे कम करोगे तो 2 लैम्डा तो स्क्रीन पे ही आएगा ना, तो आना ही नहीं चाहिए, आना ही नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या है भैया, इसका मतलब बीच में, यानी कि ऑप्शन आपका होगा ये। आगे चलो जी। अब ये बड़ा अच्छा सवाल है, ये सवाल है आपका मेलस लॉ से। ये कह रहा है कि आई नॉट इंटेंसिटी अनपोलराइज लाइट आई, ये दो ऐसे लगा के मैं सवाल समझा देता हूँ, और ये जैसे भी निकल रहा है देन through another polaroid B which is oriented so that its principal plane, इसका जो principal plane है, makes an angle of 45 degree relative to that of A, यानी कि A से 45 डिग्री, यानी कि इससे जब अनपोलराइज पास होगी तो ऐसे पास होगी। भाई इसी के अलॉन्ग पास होती है नहीं होती है? आप कहोगे हाँ सर, बात ये आदमी सही बात बोल रहा है एकदम। फिर यहाँ पहुँचिए। अब ये आपने, ये जो प्लेन है इस प्लेन के साथ 45 है, तो कौन सा ई अगर ऐसे है तो खाली ये कंपोनेंट निकलता है ना, ई कॉस 30, सॉरी ई कॉस थीटा। तो मेलस लॉ क्या कहता है, आई नॉट बाई टू जो निकला, आई नॉट बाई टू कोस स्क्वायर 45, यही तो होता है ना, आई नॉट कोस स्क्वायर थीटा, मेलस लॉ। तो आई नॉट बाई टू कोस स्क्वायर 45 1/2, यानी कि आंसर आ गया थर्ड ऑप्शन। सिमिलरली ये एक थोड़ा अच्छा सवाल है, ये कह रहा है कि आपसे आई इंसिडेंट हुआ, टू पोलराइजर्स ए फॉलोड बाई बी, यानी कि ए बी को फॉलो कर रहा है, तो ए बी आपने ऐसे रख दिया। तो इंटेंसिटी कितनी है तुम्हारी जो इमर्ज कर रही है, आई बाई टू, आई नॉट बाई टू, अगर ये मैं आई नॉट मान लूँ तो आई नॉट बाई टू, तो यहाँ से जो फाइनल निकलेगी आई नॉट बाई टू। लेकिन आपने सी इसके बीच में रख दिया थीटा एंगल पे, तो अगर आपने सी थीटा एंगल पे बच्चे रख दिया तो आई नॉट बाई टू, तो ये कितना होगा, आई नॉट बाई टू कोस स्क्वायर थीटा, ये इंटेंसिटी आई। ठीक है, अब ये थीटा एंगल पे निकली तो ये थीटा अब अगले वाले के साथ फिर थीटा बनाएगा, यानी कि आई नॉट इसको सेम ऐसे ही रख दो और इनटू कोस स्क्वायर थीटा फिर से कर दो, यही तो मेलस लॉ होता है। तो आप जब इसको करोगे, और ये क्या कह रहा है कि फाइनल इंटेंसिटी अगर आप ऐसा करते हो तो आई बाई थ्री है, तो आई बाई थ्री से ये तो ये कट गया, यानी कि कोस थीटा विल बी कोस इसकी पावर 4, कोस की पावर 4 विल बी इक्वल्स टू 2/3, यानी कि कोस थीटा 2/3 की पावर 1/4, यानी कि ऑप्शन सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको आज का जो भी सीरीज, आज की जो भी बातें मैंने बताई है आज के लेक्चर में, वो सारी आपको समझ में आई होगी।